दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट का मौन कर लेते हैं। जी हाँ, इससे पहले वीडियो शुरू हो हम सबको ही 2 मिनट का मौन कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मौन किस लिए। ये मौन इसलिए क्योंकि हमारे देश का चुनाव आयोग शायद जिंदा नहीं बचा है। चुनाव आयोग को लोकतंत्र का संरक्षक कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी है ये बेहद शर्मनाक है। चुनाव आयोग जिस तरह से अपनी आंख और कान बंद किए हुए है, ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कितने में बिक गया। सरकार जी के इतने दबाव में है चुनाव आयोग की सरकार जी को कुछ कहना ना पड़े, इसलिए नया नियम तक बना दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। लोकसभा चुनाव के प्रचार में चुनाव आयोग को कदम कदम पर अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता का परिचय देना होता है। उसके हर कदम पर लोगों की नजर रहती है और पार्टियां खुलकर उस पर टिप्पणी भी करती है। इसके बावजूद चुनाव आयोग को कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। कर्नाटक भाजपा का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को वोट ना देने के लिए धमकाने का आरोप है। कायदे से चुनाव आयोग को ये वीडियो देखते ही भाजपा पर एक्शन लेना चाहिए था, पर आपको तो चुनाव आयोग का हाल पता ही है। खुद से एक्शन लेना तो दूर की बात है, शिकायत करने पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। दोस्तों, वीडियो में SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को स्पष्ट रूप से आरक्षण को टोकरी में अंडे के रूप में दिखाया गया है। राहुल गांधी के एक एनिमेटेड चरित्र को आरक्षण टोकरी में मुस्लिम समुदाय को एक और अंडा डालते हुए दिखाया गया है। इसमें कांग्रेस नेताओं को उनके मुंह में अधिक फंड डालकर SC ST और OBC के मुकाबले मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को ऐसे पेश किया गया है जैसे कि मुस्लिम समुदाय के मुंह में राहुल गांधी पैसे डाल रहे हो और मुस्लिम समुदाय SC ST और OBC समुदाय को बाहर निकाल देता है। आप ये वीडियो खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत की है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि SC ST समुदाय के सदस्यों में शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और ये सब कहीं ना कहीं वीडियो देखकर पता भी चलता है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के मीडिया और संचार विभाग प्रभारी कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने इस संबंध में चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कर्नाटक भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो की ओर इशारा किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एनिमेटेड पात्रों को दर्शाया गया है। दोस्तों, यह वीडियो न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध भी है। दोस्तों, इस तरह की कार्रवाइयों से समुदाय के बीच नफरत और दुर्भावना भड़क सकती है। कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों पर अभी मतदान होना है। यह वीडियो SC ST समुदाय को कांग्रेस को वोट ना देने के लिए डराने के अलावा और कुछ नहीं है। यह SC ST समुदाय के सदस्यों को डराने, धमकाने और
SC/ST समुदाय के लोगों को वनडे के रूप में दिखाकर उनकी छवि खराब करने का स्पष्ट मामला है। 30 अप्रैल को भी भाजपा ने इंस्टाग्राम सहित तमाम सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें मोदी जी के राष्ट्र को बचाने के लिए आने से पहले मध्ययुगीन भारत पर हमला करने और उसकी संपत्ति लूटने वाले हिंसक और लालची मुस्लिम पुरुष हमलावरों का रूढ़िवादी चित्रण दिखाया गया था। वीडियो में दिखाया गया था कि अगर कांग्रेस चुनी गई तो वह हिंदू धन और संपत्ति को मुसलमानों के बीच बांट देगी। इस वीडियो के खिलाफ तमाम नागरिक संगठनों ने ऐतराज जताया। केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अदालत में जाने की धमकी दी गई। भाजपा ने सोशल मीडिया से अगले ही दिन इस वीडियो को हटा लिया। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राजनीतिक दलों को नफरत भरे भाषणों, जाति या धार्मिक अपीलों, निजी जीवन के किसी भी पहलू की आलोचना, विज्ञापनों को समाचार और सोशल मीडिया के रूप में प्रस्तुत करने के खिलाफ सलाह दी थी। लेकिन उन्हीं राजीव कुमार के पास अब ऐसी शिकायतों को देखने का समय भी नहीं है। दोस्तों, नफरत किसी भी रूप में फैलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है। 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगर किसी जगह सांप्रदायिक भाषण से माहौल बिगाड़ा जाता है तो वहां के डीएम और एसपी इसके जिम्मेदार होंगे। उन्हें ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन कोई कार्रवाई करनी होगी। लेकिन चुनाव के दौरान जब सबसे ज्यादा हेट स्पीच हो रही है तो चुनाव आयोग चुप बैठा है। दोस्तों, आचार संहिता राजनेताओं को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकती है जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा कर सकती है। आचार संहिता के पहले ही पैराग्राफ में लिखा है, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा कर सकता है। दोस्तों, कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद ही पीएम मोदी ने मुसलमानों की आड़ लेकर हमले शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस बाकी लोगों की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांट देगी। उन्होंने कहा है ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। किसी के पास 2 कमरा है तो 1 कमरा मुसलमान को दे देगी। अगर आपके पास 2 घर है कि भाई 2 घर है, 1 वापिस दो, सरकार को दे दो। किसी के पास 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमान को दे देगी। तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, 1 तुम्हारा छोकरा ना पाएंगे। महिलाओं को डराते हुए कहा था कि आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देंगे, आपके जेवरात छीन लिए जाएंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मीडिया ने बार बार बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मोदी जी के बयान रुके नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया। दोस्तों, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं देना पड़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने नया नियम ही बना लिया है। यह तय कर दिया कि स्टार प्रचारक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगेगा तो नोटिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाएगा। इसलिए कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री पर जितना आरोप लगाएगी उन सब मामलों में नोटिस जेपी नड्डा को जाएगा। इसी तरह संभावित लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने का मामला है। चुनाव आयोग ने पार्टियों से कहा है कि वे संभावित लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। दरअसल भाजपा ने शिकायत की थी कि कांग्रेस फॉर्म भरवाकर जमा करा रही है और वादा कर रही है कि फॉर्म भरने वालों को चुनाव के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी जो गारंटी योजना घोषित की है उसके तहत घर घर गारंटी अभियान चल रहा है, जिसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली से ही शुरू किया था।
भाजपा का कहना है कि यह मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है और इस शिकायत पर चुनाव आयोग एक्टिव भी हो गया है। लेकिन दोस्तों, पिछले ही साल के अंत में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, जहां भाजपा ने लाखों की संख्या में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराया था और महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया था। वह गेम चेंजर साबित हुआ था, लेकिन तब भाजपा को यह रिश्वत देने जैसा नहीं लगा और ना चुनाव आयोग को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस की गारंटी योजना को लेकर भाजपा और आयोग दोनों चिंता में हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने इससे पहले करीब 20 शिकायतें भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में की है, लेकिन आयोग ने किसी पर सीधी कार्रवाई नहीं की। इससे पहले मोदी जी के सांप्रदायिक भाषणों की शिकायत भी की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि मोदी जी के सांप्रदायिक बयानों को विदेशी मीडिया ने कवर करते हुए उन्हें नफरत फैलाने वाला पाया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले सकता। केंद्रीय चुनाव आयोग के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपार शक्तियां हैं। आयोग के पास पावर की कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी है तो बस व्हील पावर की। आपकी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।